आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए धारावाहिक कहानी नन्हा और कान्हा का भाग 7, जो कहानी का अंतिम भाग है। दोस्तों, अब तक आप सबने सुना कि अम्मा ने अन्न और जल त्याग कर निरंजन को आखिर दूसरे विवाह के लिए मना ही लिया है। निरंजन के मानते ही मीना अम्मा के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है तथा फिर कुछ खाने को बनाकर लाने के लिए रसोई में चली जाती है। अब आगे की कहानी। अम्मा ने अब निरंजन के लिए विवाह योग्य लड़की तलाश कर शुरू कर दी है। अम्मा की उम्र की सभी औरतें जो अम्मा की सहेलियां थीं, उन्होंने अनेक रिश्ते बताए। आखिर अम्मा को एक लड़की ठीक लगी। वह अम्मा की पक्की सहेली गुलाबों के भाई की बेटी थी। उसका पहले विवाह हो चुका था, किंतु किसी कारण से तलाक हो गया था। गुलाबो तो बताती है कि दहेज लोभी थे छोरी के ससुराल वाले, छोरी को घना सतावे थे। अब जो भी हो, अम्मा को यही छोरी अच्छी लगी। देखने में सुंदर भी थी। पहले ही शादी से कोई संतान भी न थी। गुलाबो के द्वारा देखना दिखाना तथा लड़की के घर वालों से बात हो गई। लड़की को शगुन आदि भी दे दिया गया। आपस में सलाह मशविरा करके शादी की तारीख तय हो गई। तय वक्त पर बारात लड़की के द्वारे पहुंच गई। ज्यादा लोग बारात में नहीं गए, केवल गिने चुने लोग बारात में गए, जिनमें मीना भी शामिल थी और अम्मा की सहेली गुलाबो का परिवार भी शामिल था। नन्हा और कान्हा को अम्मा नहीं ले गई। बोली, ये मनहूस अभागी क्या करेंगी, जाके वहां भी मनहूसियत ही फैलाएंगी। निरंजन को यह बात बुरी तो बहुत लगी, किंतु अम्मा से इस समय कुछ भी बोलना उचित न समझा। बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गई तो लड़की वालों के यहाँ शोर होने लगा। अरे बारात आ गई, बारात का स्वागत करो, बारात स्वागत की तैयारी करो। लड़की के घर पर हलचल हुई और आपस में बातें होने लगी। दूल्हे की मिलनी करनी है, दरवाजे पे टीका करना है। दूल्हा बारात सहित दरवाजे पर पहुंचता है। दुल्हन की माँ दरवाजे पर सबको फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करती है। उसके बाद शादी के पंडाल में ले जाया जाता है। बारात के भोजन की तैयारी करके उन सभी को भोजन कराया जाता है। भोजन के पश्चात सभी रस्म अदा करने की बारी आती है। बाकी तो सब रस्में खुशी खुशी हो जाती हैं। अम्मा गहने भी खूब लाई है अपनी बहू पर चढ़ाने को। कुछ देवकी के गहने थे, कुछ अम्मा ने नए डिजाइन के और बनवा लिए थे। किंतु जब फेरों की बारी आती है तो दुल्हन का पिता बोलता है, पहले तो सुन लो मेरी बात दामाद जी और समधन जी। फेरे जब होंगे, पहले म्हारी छोरी के नाम पूरी जमीन और मकान करने का वादा लिखित में एक स्टाम्प पर लिख कर दोगे, अपने हस्ताक्षर करके, ना तो ये ब्याह ना होवेगा। अम्मा और निरंजन के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। यह बात सुनकर अम्मा बोलती है, समधी जी के कह रहे हो, मती मारी गई के थारी? ब्याह होने के बाद थारी छोरी की है तो होवेगी सारी जायदाद। गुलाबो भी अपने भाई को आश्चर्य से देखती है तथा उसको समझाती है, किंतु वह टस से मस नहीं होता है। अम्मा बोलती है, चलो ठीक है, ब्याह के बाद भी तो इसका ही होवेगा सब, अभी करने में क्या बुराई है। लेकिन तभी निरंजन बोलता है, नहीं अम्मा, मेरी 2 बेटियां भी हैं, उनका भी तो हक है जमीन जायदाद पर। मैं अपनी बेटियों का हक किसी को नहीं दे सकता हूँ। यह कहकर निरंजन वहां से उठ लेता है और अम्मा से बोलता है, चलो अम्मा, अभी ये हाल है इन लोगों के तो विवाह के बाद क्या होंगे। गांव वाले भी दुल्हन के पिता को नाम रखते हैं। बोलते हैं, इस लालच में ही छोरी का पहला ब्याह टूटा। लालची खानदान है यह। छोरी के पहले ससुराल वालों से भी उल्टा पैसा मांगते थे, ना तो उल्टे उन्हें दहेज मांगने का कहकर फंसाना चाहते थे। चलो भाइयों, अपने अपने घर चलो, इनका हुक्का पानी बंद करो। बाहरी भी छोरियां हैं, कल को उनके भी रिश्ते होने मुश्किल हो जाएंगे। अब लड़की वाले भी सब ठगे से खड़े देखते रह जाते हैं और बारात बिना दुल्हन के वापस आ जाती है। इधर कान्हा और नन्हा नई माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, किंतु यह क्या, वापस आई बारात में तो केवल वही दिख रहे हैं जो बारात में गए थे।
नई दुल्हन तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। नन्ना और कान्हा अपने पिता से पूछती है, पापा नई माँ कहाँ है? अम्मा गुस्से में आग बबूला होकर नन्ना और कान्हा को डांटते हुए बोलती है, चुप करो अपशगुनी, अभागी, थारे कारण हमारे छोरे का बिहाना हुआ। मेरी नजर से दूर हो जाओ, मरती भी ना है मनहूस कहीं की। तुम दोनों ना होती तो आज हमारे निरंजन का ब्याह न रुकता। मीना को ये बात बहुत बुरी लगती है। वह बोलती है, अम्मा कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें नन्ना और कान्हा का क्या दोष है? और उस लालची परिवार के साथ रिश्ता बनाना, सदैव आपको जिल्लत ही सहनी पड़ती उससे। अम्मा भी गुस्से में बोलती है, ए मास्टरनी जी रहन दो, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से यह छोरी मिली थी, अब कहाँ से ढूंढूंगी छोरी निरंजन के ब्याह खातर। मीना बोलती है, अम्मा मिल जाएगी, जरूर कोई लड़की मिल जाएगी, सब्र रखो। अम्मा फिर गुस्से में बोलती है, अरे सब्र ही तो ना है, मुझे कल को कुछ हो गया, मैं मर गई तो तुम करोगी क्या हमारे निरंजन से ब्याह? मीना भी जोश जोश में बोलती है, अम्मा मैं तैयार हूँ आपकी बहू बनने को, आपके बेटे से विवाह करने को। आप बताओ आप तैयार हो क्या? अम्मा खुश होते हुए कहती है, अरे क्या कह रही है मीना बेटी, मेरी बच्ची, इससे बड़ी खुशी का होगी हमारे खातर। मीना बोलती है, लेकिन अम्मा एक शर्त होगी, आज के बाद आप नन्ना और कान्हा को अपशगुनी नहीं कहोगी। अम्मा बोलती है, अरे ना कहूंगी बेटा, बिल्कुल ना कहूंगी मेरी बच्ची, बिल्कुल ना कहूंगी। मीना निरंजन की तरफ मुखातिब होते हुए बोलती है, निरंजन जी क्या आप मुझसे विवाह करोगे? निरंजन तो आश्चर्यचकित है तथा आश्चर्य से मीना की ओर देखते हुए बोलता है, मीना जी आप? मीना बोलते है, हाँ मैं निरंजन जी, मैं नन्हा और कान्हा की देव की माँ तो नहीं बन सकती, किंतु यशोदा माँ तो बन सकती हूँ ना। नन्हा और कान्हा भी यह सुनकर खुश हो जाती हैं और खुशी से मीना से लिपट जाती है। दोनों एक साथ बोलती है, यशोदा माँ, हमारी यशोदा माँ। मीना भी खुशी से रोते हुए बोलती है, मेरी बेटियां आज से अभागी नहीं है, बहुत भाग्यवान है मेरी बेटियां। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तो दोस्तों कहानी का समापन करती हूँ। आप सबको यह धारावाहिक कहानी कैसी लगी अपने मूल्यवान समीक्षा देकर अवश्य बताएं, ताकि भविष्य में आप सबके लिए मैं ऐसी ही धारावाहिक कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद। सरिता अशोक चौधरी।